हेलो दोस्तों, मैं प्रियांश श्रोकंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसे कि आपको पता है, मैं सारे एग्जाम्स के लिए ऑल एग्जाम्स को कवर करते हुए आपकी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कैलकुलेशंस वगैरह विस्तार से बता दी, कैसे कैसे कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हैं। कल मैंने आपका परसेंटेज शुरू कर दिया था, उम्मीद करता हूँ आपको पहली क्लास उसकी पसंद आई होगी। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें टाइप वाइज करने हैं परसेंटेज में। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो परसेंटेज की, वो जरूर देखना, क्योंकि अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है परसेंटेज ही है। इससे 6 से 7 चैप्टर कवर होते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। और आपको कल मैंने पढ़ाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना आसान होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, उसको फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए पढ़ने का बहुत सरल तरीका, एक तो मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा दूं और एक होता है मैं पूरा का पूरा सारा एक साथ पढ़ा दूं। टाइप वाइज में थोड़ा आपको प्रॉफिट यह होगा कि आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो आपको पता रहेगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने परसेंटेज में देखा था। ठीक है, या परसेंटेज में ये टाइप जो है तीसरा या चौथे नंबर का है। जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन है, तो टाइप वाइज पढ़ने से आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है और कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा इंक्रीज होती है। तो टाइप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप जो है, सबसे पहला टाइप डिस्कस करते हैं, सिंपल सिंप्लीफिकेशन। कुछ भी नाम दे सकते हो, सिंपल सिंप्लीफिकेशन। केवल सरलीकरण करने के लिए आएगा क्वेश्चन में। अगर देखो बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए x परसेंटेज ऑफ y प्लस y परसेंटेज ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए x परसेंटेज ऑफ y प्लस y परसेंटेज ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन देता हूं, 2 परसेंटेज ऑफ x प्लस 2 परसेंटेज ऑफ y, या फिर 2 परसेंटेज ऑफ एक्स वाई, या फिर सी ऑप्शन है 3 परसेंटेज ऑफ एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपकी यहां पर वैल्यू कुछ आएगी x की x बटे 100, क्योंकि x परसेंटेज लिखा हुआ है। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन आ गया, तो एक्स वाई इंटू डिवाइड में 100। यहां पर करोगे तो y के नीचे 100 आएगा। ठीक है, परसेंटेज है तो y के नीचे 100 आएगा और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी x की। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर जब इन दोनों में कॉमन लोगे एक्स वाई को, जब आप एक्स वाई को इसमें से कॉमन लोगे एक्स वाई बाई 100 में से, तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी 1 + 1। ठीक है, तो आपका सिंपली यहां पर क्या आएगा, 2xy बाई 100, 2xy बाई 100। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब इसको आपको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज होता है फ्रैक्शन वैल्यू से ज्यादा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू होता है भिन्नों में, ए पी प्लस क्यू की फॉर्म में जो फ्रैक्शन होता है वो भिन्न होती है, और जो परसेंटेज होता है वो आपकी परसेंटेज की फॉर्म में होती है। परसेंटेज ज्यादा होता है, भिन्न कम होती है, या फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। जब मैंने आपको कहा कि इसको फ्रैक्शन को दोबारा से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो आपने क्या किया, 2xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, और उसमें आपने 100 की मल्टीप्लाई और कर ली जैसे यहां पर की थी। ठीक है, तो xy से xy कट गया, सॉरी यहां पर परसेंटेज आपका आ गया, तो क्या वैल्यू आई, 2 परसेंटेज ऑफ xy। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में कुछ इस तरह से आए, तो आपको ये सब चीजें करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या याद रखना है, अब इसमें आपको सिंपल क्या याद रखना है, x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x। ठीक है, x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x को यहां लिख लो, y को यहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100 आना चाहिए, चाहे वो x के डिवाइड में 100 आए, अगर मल्टीप्लाई है तो 100 उसके नीचे भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेगा 2 परसेंटेज ऑफ एक्स वाई। ये आपका गेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और एसएससी में भी 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। गेट में लगी इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने शुरुआत इसी क्वेश्चन से की। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे, क्योंकि समझने के लिए बहुत सारे टाइप है इसमें यार। आपको 1 हफ्ते से ज्यादा पढ़ाना पड़ सकता है अगर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाया गया। तो आपका टाइम है आपके पास कम, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आपसे रियल में पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल सिंप्लीफिकेशन में 28% ऑफ 450, ठीक है,
प्लस 45% ऑफ 280। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी, आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको क्या बताया अभी, 28% ऑफ 450 हो या 45% ऑफ 280 हो। आपको यहां पर थोड़ा बहुत डर क्या लग रहा होगा, देखो यहां पर इसको अगर खोलोगे तो 28% के नीचे चली जाएगी 100 और 450 तो यहां पर ऐसा का ऐसे ही आएगा। ठीक है, परसेंटेज को आप भिन्न में तोड़ रहे हो, फ्रैक्शन में तोड़ रहे हो, तो डिवाइड में 100 कर दिया, बात वही है जैसे कल पढ़ाया था आपको। 45 के नीचे 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज है इंटू 280, यही तो आई वैल्यू आपकी। तो आपको एक चीज दिख रही होगी भैया, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, मतलब कि यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। 450 को यहां पर 0 यहां ने लगा के यहां लिख लो, ठीक है ऐसे लिख लो, कोई फर्क तो ना पड़ा। अब यहाँ पे ऐसे लिखा, पहले यहाँ पे 280 लिखा था, यहाँ 45 लिखा हुआ था, यहाँ 450 था, यहाँ 28 था, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। तो सिंपल से क्या वैल्यू हो गई, 2 इंटू 2% ऑफ 28% ऑफ 450। सिंपल इसको ऐसे लिखते, आपको एक ये दो चीजें ना लिखकर बस सिंपल ये लिखना था 2 इंटू 28% ऑफ 450, या फिर लिख सकते थे 2 इंटू 45% ऑफ 280। दोनों बात एक ही थी, कोई दिक्कत नहीं थी आपको। ठीक है, तो इसकी बस आपको वैल्यू निकालनी, 2 इंटू 28/100 मैंने बताया आपको, और 450 यहां पर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 0 से 0 कटी, 2 पंजे 10, 5 नहीं 45। अच्छा 280 दाम 228 दाम 280, 28 की आपको 9 में मल्टीप्लाई करनी है। अब 28 दाम 280, 280 में से 30 गए 250, तो 252 आ गया, 252 आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या हुआ आपको? बस केवल अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरह से आता है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, आपको केवल सिंप्लीफाई करना है। भिन्न अगर आ रही है, ज्यादातर परसेंटेज ही आती है, परसेंटेज को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया टाइम वेस्टेज। ठीक है, ये भी मत लिखो, लिखने की तो कुछ जरूरत नहीं है, बस सिंपल समझ लेना कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी, चाहे x% ऑफ y हो या y% ऑफ x हो, आपको सिंपल आना चाहिए। तो आपको केवल ये लिखना है और थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। अगर माइंड में कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया, वरना लिख के करना चाहो लिख के कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का मतलब एक तरह से ये है कि आपको केवल सिंप्लीफाई करनी है, कैलकुलेशन करनी है इसमें। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन समझते हैं, चलो उसके ऊपर चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, अब तो आपका बस आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने परसेंटेज याद कराए थे आपको, आपने उनको याद कर लिया होगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारा का सारा परसेंटेज चैप्टर बेस्ड है। 1/2 या मैं अगर आपसे पूछूं 16 सही 2/3% किसका वैल्यू होती है, आप उसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, समझ में आया? तो आपको उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुछ इस तरह से, 16 सही 2/3% ऑफ 600 ग्राम 600 ग्राम माइनस 33 सही 1/3% ऑफ 180 ग्राम 180 ग्राम, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखो आपको मैंने परसेंटेज याद कराई थी, उम्मीद करता हूं आपको ये परसेंटेज और ये परसेंटेज याद होंगी। परसेंटेज अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, हर जगह काम आएगी। मैंने क्या बताया, परसेंटेज को अगर आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर लो, या फिर डायरेक्ट याद रखो। इसका जब मैंने आपको बताया था 1/6 करोगे, जब 1/6 करोगे तो आपकी वैल्यू करीबन यही आएगी। अगर 1/6 भिन्न को आप मतलब कि परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 6 96 और ऊपर बचेगा 4 और 2, 4 और नीचे बचेगा 6, तो यही चीज आएगी। समझ में आ गई बात? इसकी मल्टीप्लाई आपको 600 में करनी है। और यहां पर अब यहां पर आते हैं 33%, 33 सही 1/3% कब आता है दोस्तों, जब आप 100 की डिवाइड जो है वो 1/3 से करते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका भिन्न जो है 1/3 हो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 33 सही 1/3% अगर आपको निकालना हो तो 1/3 उसको कर लेना। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई में क्या करना है 180। ठीक है, अब बस आपको सिंपल निकालना है, तो 100 आ जाएगा और यहां पर कितना आएगा 60 आएगा, तो 40 आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सी चीज है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन इसी वजह से नाम रखा है कि आपको केवल ये छोटे छोटे परसेंटेज याद हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन समझेंगे। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके टाइप 1 के अंदर चल रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके टाइप 1 के अंदर चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या, 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। 2 50 का कितने प्रतिशत है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बताता हूं, 2 जो है 50 का कितने प्रतिशत है। मैंने आपको क्या बताया, देखो दोस्तों, आपको 2 को पूछा है उसने, ठीक है, और 50 के रेस्पेक्ट में पूछा है कि 50 के रेस्पेक्ट में कितने प्रतिशत है। तो 2 जो है 50 से भाग करोगे और प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। एक तो ये भिन्न बन चुकी, 2/50 आपकी एक तरह से भिन्न बन चुकी, और आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है। तो प्रतिशत में जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, तो 4% जो होगा वो वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर आप 50 का 4% करोगे दोस्तों तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मगर ये क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और अभी तो हम टाइप 1 के ऊपर ही हैं, जब टाइप 7 के ऊपर पहुंचेंगे तब देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। जो 1/2 है, जो आधा है, 1/2 है, वो कितने प्रतिशत है 1/3 भाग का, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको भिन्न में बदलना है। तो 1/2 को पूछा है कितने प्रतिशत है 1/3 भाग का। जिस भाग के बारे में पूछा गया हो उसको ऊपर रखो और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया हो उसको नीचे रखना चाहिए। जो भी आपसे पूछा गया हो उसको अंश में रखो और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया उसको हर में रखो, ठीक है। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको पता होगा, ठीक है। तो आपसे 1/2 के बारे में पूछा गया है कितने परसेंटेज है 1/3 का। जब आप इसको करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3/2। ये आपका एक भिन्न आ गई, या फिर आप कह सकते हैं इसको फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। मगर आपको निकालना है परसेंटेज में, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज में निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई जरूर करनी पड़ेगी। तो यहां पर वैल्यू कितनी है 50 या 150%। तो क्या मतलब आया आपका, अगर आप 102 का या फिर 150 का 1/2% करो या 1/2 का 150% करो तो आपका आंसर जो होगा वो 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गई। ऐसे सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। चलिए देखिए, अब आपसे अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए 16 सही 2/3% या फिर 2/15 और 0.17। अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। इसमें पूछ लिया जाए ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें से कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको निकालनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो या तो इसको सबको परसेंटेज में डिवाइड कर लो या फिर इसको सबको मतलब कि आप किस में कर लो, अंश में, मतलब कि भिन्न बना लो, या तो इन सब की या फिर सबको परसेंटेज में कर लो, ठीक है। देखो ये भिन्न है, ये भी एक तरह से भिन्न है, 17/100 आ जाएगी, ये भी एक तरह से भिन्न है और ये भी आपके परसेंटेज है। तो या तो भिन्न में बनाना चाहो भिन्न में बना लो, मगर परसेंटेज में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज में तो ये परसेंटेज का तो परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। 16 सही 2/3 परसेंटेज ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2/15 के बारे में अब आपको समझाते हैं। आपको मैंने 1/15 के बारे में बताया था। अगर आपके भिन्न जो है वो 1/15 हो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। याद करने को कहा था तो क्या वैल्यू आती है यहाँ पर 6 सही 2/3 वैल्यू यहाँ पर आती है, ठीक है दोस्तों। इसको तो सिंपल याद कर लो। अगर 1/15 आ जाए तो 6 सही 2/3%। अगर 1/16 आ जाए तो 6 सही 1/4%, ठीक है दोस्तों। इतना सब आपको याद रखना पड़ेगा। 1/17 का याद रख लो, 17×5 = 15/17, ठीक है, इतना आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपको क्या पता चला 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3 है, 2/3% है। मगर आपसे वैल्यू यहां पर पूछी है 2/15 की, ना कि 1/15 की। जब आपसे 2/15 की वैल्यू पूछी है तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपकी 2 से मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। एक मल्टीप्लाई ऊपर भी जाएगी तो 2 दूनी 4 और 33 तो नीचे का नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, 12 को ऐसे लिखो, ठीक है, और उसमें आप 3/3 लिख सकते हो
प्लस 1/3% लिख सकते हो पूरे को ऐसे। ठीक है, आपने क्या किया, 4/3 जो है, जो 4 है यहाँ पे वो 3 से बड़ा है, तो आपको एक क्या पता चल गया कि आपका जो एक अंश है यहाँ से वो यहाँ पर उठ के आ सकता है, एक वैल्यू जो है उठ के यहाँ पर आ सकती है। तो इसलिए हमने क्या किया, 4 को 3/3 + 1 लिख लिया एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आई 13 सही 1/3%। ठीक है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया क्या, 2/15 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 13 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा, 0.17 भी एक तरह से आपका भिन्न ही है। भिन्न किस तरह से है वो देखो, अगर आप 0.17 को ऐसे लिखते हो और उसके नीचे अगर यहाँ पर दशमलव हटाने के 2 जीरो लगाओगे तो एक तरह से ये 17/100 की भिन्न हुई, भिन्न हो गई। ठीक है, अब जब आपको भिन्न में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, भिन्न को आपको परसेंटेज में करना है, क्योंकि ये भी परसेंटेज में बनाया, ये भी परसेंटेज में बनाया, तो आपको यहां पर भी परसेंटेज में बनाना पड़ेगा, प्रतिशत में बनाना पड़ेगा। तो 17/100 को जब आप प्रतिशत में बनाओगे तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका यहां पर क्या वैल्यू आएगी, 17% वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 16 सही 2/3% है, ये 13 सही 1/3% है, और ये 17 सही 17% है। तो किसके ज्यादा हुए, 17% के ज्यादा हुए। अगर आप कहते हैं मेरे 100 में से 16 सही 2/3 नंबर आए, इसका मतलब क्या है, आपके 16.66 नंबर्स आए हैं। अगर आप पूछे बोलें कि 13 सही 1/3 नंबर्स आए हैं 100 में से, परसेंटेज नंबर आए, तो इसका मतलब क्या है, 13 सही 13.333 नंबर आए हैं आपके। अगर आपके 17% आए हैं तो इसका मतलब क्या है, 100 में से आपके 17 नंबर आए, तो जो ज्यादा हुआ वही तो आप लिखोगे आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप 1 के। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन टाइप के थ्रू कराऊंगा ना, तो आपको ज्यादा रिमेंबर रहेगा, मेमोरी भी शार्प रहेगी और जल्दी से भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया आपसे, इफ ए अर्न 33 सही 1/3% मोर देन बी से 33 सही 1/3% मोर ज्यादा अर्न करता है ए, तो हाउ मच परसेंटेज डज बी अर्न लेस देन ए। इसका मैं हिंदी में मीनिंग बताता हूं एक बार आपको। जो ए है, यदि ए 33 सही 1/3% ज्यादा कमाता है बी से, तो बी कितना प्रतिशत कम कमाता है ए से। सिंपल सी बात है, ए ज्यादा कमाता है बी से, तो बी कितना कम प्रतिशत कम कमाता है, अब आपको वो निकालना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन में आप जब तोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है, अगर इतना हो रहा होगा, अगर कुछ कार्य इतना हो रहा होगा तो उसमें एक कार्य की बढ़ोतरी यहां पर हो जाती है। ठीक है, जितना भी नीचे होता है वो कार्य हो सकता है, वो आपका क्रय मूल्य हो सकता है, क्रय मूल्य हो सकता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट होता है, वो एक तरह से वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब इंक्रीमेंट होता है, या तो वो आपका प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकता है, लाभ की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो हानि की फॉर्म में भी हो सकता है। वृद्धि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो इस श्रेणी में हम जब प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या है, 3 यूनिट अगर बी कमा रहा होगा, क्या बोला गया है, ए ज्यादा कमा रहा है, 33 सही 1/3% ज्यादा कमा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो ए ज्यादा कमा रहा है 33 सही 1/3%, तो इसके हम क्या कह सकते हैं, अगर ये वाली नीचे वाली यूनिट है तो वो कमा रहा होगा बी। ठीक है, और उससे एक ज्यादा वैल्यू जो अंश में लिखी गई है, ऊपर लिखी गई डिनोमिनेटर में, वो वैल्यू जो है वो आपकी जुड़ जाएगी, तो उतना कमा रहा होगा ए। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन का मीनिंग निकालूं, इस लाइन को आपको मीनिंग निकालूं, तो आपको ये फ्रैक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद होना चाहिए 33 से ही 1/3%। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1/3। इसका मतलब क्या है, अगर आपका 3 कमा रहा होगा बी, अगर बी 3 रुपए कमा रहा होगा, तो जो ए है वो आपका 1 रुपए ज्यादा कमा रहा होगा, इसका मतलब 4 रुपए कमा रहा होगा। ठीक है, अब वो पूछता है आपसे क्या, कितने प्रतिशत बी लेस कमा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो डिफरेंस कितने का है, -1 का। ठीक है, या फिर आप क्या समझ सकते हो उसको, परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, परसेंटेज निकालने के लिए जो क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य वाली चीज होती है ना। अगर आपका परसेंटेज हानि हो रहा हो तो आपका एक चीज इसमें बस यही समझो सिंपल कि आपको जो अर्न कर रहा है, जो बी कर रहा है, वो अर्न कितना रुपए कम कर रहा है, 1 रुपए कम कर रहा है या फिर 1 यूनिट रुपए कम कर रहा है। तो प्रतिशत कमाई या फिर प्रतिशत कितना हो सकता है कम, हानि लिख लो, या लेस कितने कमा रहा है। देखो 1 रुपए का उसको लॉस हो रहा है, 1 रुपए का कम कमा रहा है, 1 यूनिट कम कमा रहा है, 4 कमा रहा है वो, 3 यूनिट कमा रहा है बी, ठीक है। और कितने पर कमा रहा है, लेस देन ए, लेस देन ए का मतलब ए के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी दोस्तों, ना कि यहां पर 3 लिखना है। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करने में इस टाइम पर गलती करते हैं कि रेस्पेक्ट भूल जाते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है। बी की हानि पूछी गई है ए के रेस्पेक्ट में, ए के उसके अनुसार कि ए के क्षमता के अनुसार कितने रुपए कम कमा रहा है। तो भैया ए अगर 4 कमा रहा होगा तो बी 1 रुपया कम कमा रहा होगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा क्या, बी जो है वो 25% कम कमा रहा होगा ए से। अगर ए 33 सही 1/3% ज्यादा कमा रहा होगा बी से, तो बी 25% कम कमा रहा होगा ए के साथ, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, वैसे मैं इसमें है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लासेस का टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसमें प्रतिशत में आपके 6 से 7 टाइप्स हैं जो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और मैं सोच रहा हूं कि आपके सारे के सारे टाइप खत्म करा दूं, कुछ अदर यूट्यूब चैनल की तरह ना करूं कि आपको केवल आसान से क्वेश्चन करा दिए और सारे छोड़ दिए बाकी। तो इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन आपको लेकर चलने की सोच रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा, तो मैं भी ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो सब कुछ आप ही के ऊपर है, आप ही के लिए चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 have squares that end in the digit of 1, इसका हिंदी में मीनिंग बताता हूं मैं आपको क्या पूछा गया है। देखिए, कितने प्रतिशत ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 70 के बीच, 1 से लेकर 70 तक, मतलब कि दोनों को इंक्लूड भी किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो कितने प्रतिशत ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 70 तक जिनके स्क्वायर के लास्ट में जो डिजिट आती है, यूनिट डिजिट जिसे इकाई का अंक कहते हैं, वो 1 आता है। प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जब स्क्वायर्स पढ़ाया था उस टाइम पर बताया था क्या, अगर आपका लास्ट में किसी नंबर के 1 आ रहा है या किसी नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है, तो आपका स्क्वायर जब करोगे तो इसके लास्ट में भी 1 आएगा, बताया था ये बात, ठीक है। तो कैलकुलेट करना सीखो कि अगर मैं 1 लूं नंबर और 9 नंबर लूं, तो उनके लास्ट के स्क्वायर के लास्ट में उनके वर्ग के लास्ट में जो इकाई का अंक होगा वो 1 आएगा। ऐसे ही फिर आप 11 करोगे, 19 करोगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 नंबर आ रहे हैं यहां तक, और आपको 70 यहां तक लेने हैं, कितने तक, 61 और 69 को भी लेना है। इसका मतलब क्या, 7 और ऐसे आएंगे, ठीक है। उसमें 21 होगा, 31 होगा, 41 होगा, 51 होगा, ऐसे, ठीक है। तो टोटल 3 3 6 और 1 7 आएंगे, और ऐसे आएंगे 2 नंबर। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे दोस्तों, जब आप इनको ऐसे कैलकुलेट करोगे, 1 9 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69, ठीक है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर टोटल 40 नंबर ऐसे होंगे। अगर इन नंबर्स का आप स्क्वायर करोगे तो इनके लास्ट की जो यूनिट डिजिट होगी, इकाई का अंक होगा, वो 1 आएगा। और टोटल नंबर आपको कितने दे रखे हैं दोस्तों, 70 दे रखे हैं। तो ये वैल्यू तो आपकी हो गई एक तरह से भिन्न, ये आपकी भिन्न बन गई। अब आपको उसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 14 5 70, और 1/5 की वैल्यू कितनी आती है, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको टाइप 1 के सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अभी हम आगे टाइप
टाइप 3, ऐसे करते करते 4-5 टाइप और पढ़ेंगे, जिससे आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम बढ़ाने की जरूरत है मुझे भी और आपको भी, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बुलाइए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्री में कोर्स कराया जा रहा है, आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, अदर्स भी चीज़ें चल रही हैं। सो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।